हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इसके पहले मैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दी हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये हर एक क्वेश्चन, इस पेपर के हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल कंसेप्ट विथ शॉर्ट ट्रिक बताया है। तो अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 जैसे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस का डिटेल कंसेप्ट के साथ उसकी ट्रिक जानना चाहते हैं, तो एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर के उसको विजिट कीजिए। और आप सब लोगों की डिमांड पे मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ, जो कि 6 अगस्त से लगातार मैं लेके आ रही हूँ। और जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती रहूँगी और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम की एनालिसिस भी करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अ 5 मीटर डीप सिलेंड्रिकल पिट हैविंग अ रेडियस ऑफ 1.4 मीटर इज डग इन अ फील्ड. The earth so dug out is used to raise a platform of 10 meter into 8 meter. What is the height of the platform in centimeter? देखिए, कह रहा है कि जमीन से मिट्टी को खोदा जा रहा है और खोद करके मिट्टी को निकाला जाता है और निकाल के एक प्लेटफॉर्म में डाला जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है 10 और 8, मीन्स 10 लेंथ है और ब्रेथ इसका 8 है। और ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म पे मैं निकाली हूँ, मीन्स मैंने जो मिट्टी निकाली हूँ, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम के रूप में ही मैं निकालूंगी। और जो मैं मिट्टी को निकाली हूँ और फाइनल जो गड्ढा हुआ है वो क्या है, ये सिलेंड्रिकल है। कितना डीप है, 5 मीटर डीप है, मीन्स इसके लिए हाइट क्या हो गई, 5 मीटर हो गई। और इसका रेडियस क्या है, 1.4 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब मिट्टी का वॉल्यूम क्या हो गया, मिट्टी का वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, और यही मिट्टी को मैं कहाँ डाल रही हूँ, इस 10 लेंथ और 8 ब्रेथ वाले रेक्टेंगल जगह पे डाल रही हूँ। अब जाहिर सी बात है, इस मिट्टी का जो वॉल्यूम है, या इस मिट्टी को जब मैं कहीं डालूंगी तो वो जाहिर सी बात है वॉल्यूम के फॉर्म पे ही जाएगा, ये एरिया के फॉर्म पे नहीं जाएगा, वॉल्यूम के फॉर्म पे जाएगा। मीन्स कि ये जब यहाँ पे मैं इसको फैलाऊंगी 10 लेंथ और 8 ब्रेथ में, तो ये अपनी एक ऊंचाई मीन्स एक हाइट भी लेगा। और ये जो आपको ओवरऑल एक फिगर बन के निकलेगा वो होगा क्यूबॉइड। तो वही कह रहा है, जो ऊंचाई आपको मिलेगी वो ऊंचाई क्या होगी, वही आपसे जानना चाहता है। जाहिर सी बात है, इस मिट्टी को जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो मतलब जो सिलेंड्रिकल जो हम मिट्टी जब बाहर निकाले हैं, तो मुझे यहाँ पे गड्ढा जो दिख रहा है वो सिलेंड्रिकल दिख रहा है। मीन्स यही वॉल्यूम होगा मिट्टी का वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम किसका होगा, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। तो बस क्यूबॉइड के वॉल्यूम यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, हाइट को वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इससे मैं ईजिली हाइट को फाइंड आउट कर लूँगी। और आप सबको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट इसकी मिट्टी को इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डाला है, तो यहाँ पे दोनों वॉल्यूम इसी वजह से आपस में हो जा रहे हैं सेम, क्योंकि मिट्टी है सेम, पूरा टोटल इसकी है यहाँ पे मिट्टी। कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं बस इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। सिलेंडर का आपको फॉर्मूला पता होगा, वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें रेडियस होगा 1.4, और जो एच का काम करेगा, जो इसकी डीप है ना, वही इसका एच का काम करेगा, जो कि होगा 5 मीटर। क्लियर है। और ये किसके इक्वल होगा, इस क्यूबॉइड जो अब बन रहा है मिट्टी की वजह से, उसके इक्वल होगा। और मिट्टी की वजह से यहाँ पे क्यूबॉइड क्या बन रहा है, ये बन रहा है जिसका लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है, और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, जो कि h होगी। तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बस उसको आपस में कर देना है इक्वेट, मीन्स पाई आर स्क्वायर की जगह 1.4 इंटू 1.4 कर सकते हैं, h की जगह मैं 5 लिख सकती हूँ। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू एच। सब मीटर के फॉर्म में अभी तक है, तो यहाँ पे बस सब चीज़, अभी जो हाइट दिख रही है, अगर मैं
वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वो मुझे मीटर के फॉर्म पे मिलेगी। और यहाँ पे फाइनल बोला है सेंटीमीटर में निकालने के लिए, वो इस वजह से भी बोला है कि मिट्टी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो मीटर के फॉर्म पे ऊंचाई दे दे, इस वजह से आपको फाइनल तो सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे एच दिख रहा है ये अभी मीटर के फॉर्म पे होगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे जगह थोड़ा कम पड़ेगा, तो इसे अभी मैं रब कर देती हूँ और इसके बाद मैं फाइनल एच निकालने के लिए इस पर रखती हूँ। यहाँ पे देखिए पाई की जगह मैं 22/7 डायरेक्ट लिख दूँ, 22/7। और आर स्क्वायर की जगह ये जो 1.4 था इसको 14/10 लिख सकती हूँ, 14/10 इंटू 14/10। और हाइट यहाँ पे 5 है। और इसे मुझे डिवाइड किससे करना होगा अगर मुझे h फाइंड आउट करना है, क्योंकि 10 इंटू 8 इंटू एच इसके बराबर होगा ना, ये इसका वॉल्यूम के लिए 10 इंटू 8 इंटू एच करेंगे। तो h फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 8 को करना पड़ेगा डिवाइड। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, 10 इंटू 8 यहाँ हो जाता है डायरेक्ट 10 इंटू 8 डिवाइड। और क्योंकि मुझे वैल्यू किस में फाइंड आउट करनी है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है, और अभी मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये मीटर में वैल्यू मिलेगी, इस वजह से मैं क्या कर देती हूँ, मीटर को कन्वर्ट कर देती हूँ सेंटीमीटर में, जिससे कि मुझे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बस इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वही आपके रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, वही इस जो ये प्लेटफॉर्म पे ये जो हाइट बनेगी वो हाइट होगी। तो 100 से ये 100 गया, उसके बाद 7 2 ज़ा 14 2 आया, 2 5 ज़ा 10 कर देती हूँ, और 5 से यहाँ कट कर देती हूँ, और 2 से कर देती हूँ 2 4 ज़ा 8, और 2 7 ज़ा 14, और 2 यहाँ से कट लगाती हूँ, 2 आता है, ये 11 हो जाता है। 11 इंटू 7/2 फाइनल आपको ये मिलता है। तो 77/2 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, 38.5 मिलेगी, 38.5 सेंटीमीटर। ये जो इसका मिट्टी की वजह से जो इस लेंथ और ब्रेथ में जब मैंने मिट्टी फैलाई है तो जो मुझे फाइनल एक हाइट मिली है वो हाइट आपकी हो जाएगी 38.5 सेंटीमीटर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हों, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज त्यौहार का दिन है, इस वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के नहीं आई हूँ, कमिटमेंट है इस वजह से एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। कल से मैं ज़्यादा क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ, जिससे कि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।